राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे छठ पूजा सन 2024 में कब है, क्या है इसकी पौराणिक महत्व। माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। महाभारत काल से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। द्रौपदी ने भी रखा था छठ का व्रत। तो आइए जानते हैं छठ पूजा क्यों की जाती है, इसकी क्या मान्यता है, इसे करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि छठ पूजा क्या है। उत्तर प्रदेश और खासकर बिहार में छठ का विशेष महत्व है। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले छठ को षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिक छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए ये पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व भी है। आइए जानते हैं छठ महापर्व। माता सीता ने भी की थी सूर्यदेव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुगदल ऋषि को आमंत्रित किया। मुगदल ऋषि ने भी मां सीता पर गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया और कार्तिक की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर उपवास करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुगदल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में भी हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्यदेव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी है। इसे किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को सब कुछ मिल गया था। लोक परंपराओं के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्र यष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं छठी देवी हूँ और विश्व के समस्त बालकों की रक्षक हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्यों में ये त्योहार मनाने की घोषणा कर दी और प्रत्येक षष्ठी को बड़े धूमधाम से राजा इस त्योहार को संपूर्ण कराता था।
छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातः काल में सूर्य की पहली किरण उषा और संध्या काल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। सूर्य उपासना की परंपरा। भारत में सूर्य उपासना ऋग्वेदिक काल से होती आ रही है। सूर्य और उसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्य उपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है, जो अभी तक चला आ रहा है। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देवी माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में रनवे छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्हें असुरों के पर देवताओं को विजय दिलाई। छठ पर्व किस प्रकार मनाते हैं? ये पर्व 4 दिनों का है। भैया दूज के तीसरे दिन से ये आरंभ होता है। पहले दिन सेंधा नमक घी से बना हुआ अरवा चावल और कद्दू की सब्जी प्रसाद के रूप में ली जाती है। अगले दिन से उपवास आरंभ होता है। व्रती दिन भर अन्न जल त्याग कर शाम करीब 7 बजे से खीर बनाकर पूजा करने के उपरांत प्रसाद ग्रहण करती हैं, जिसे खरना कहते हैं। तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य यानी दूध अर्पण करते हैं। अंतिम दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हैं। पूजा में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लहसुन प्याज वर्जित होता है। जिन घरों में ये पूजा होती है, वहाँ भक्ति गीत गाए जाते हैं। अंत में लोगों को पूजा का प्रसाद दिया जाता है तथा छठी मैया का आशीर्वाद लेकर ही व्रत को समाप्त किया जाता है। बोलो छठी मैया की जय, सूर्य देव भगवान की जय।